जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा क्लास 10 का सब्जेक्ट होम साइंस का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपकी ओमार उत्तर पत्रक पर आधारित है, यानी कि आपकी इसमें ओमार बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि आपको पता है क्लास 10th और 9th में ओमार बेस्ड परीक्षा होती है, जिसमें आपको जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो आपको ओमार सीट पर करने होते हैं, और 50 मार्क्स का जो आपका रिटन आता है जो आपको कॉपी पर करना होता है। ठीक है, तो हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा क्लास 10th सब्जेक्ट होम साइंस का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को पूरा देखिएगा, जिससे आपको आपके एग्जाम का पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा खंड आ। क्या आता है? खंड आ आता है, जिसमें हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आय व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शंस दिए गए हैं, बचत, बजट, ब्याज, बैंक। तो आय व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बजट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, घर की बचत करने के लिए निम्न में से सबसे अच्छा विकल्प है? डाकघर, बैंक, ए तथा बी निजी एजेंसी। तो जो घर की बचत करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डाकघर में भी आप पैसा जमा कर सकते हैं, बैंक में भी जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सा वाला, आ तथा बा। ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? टिटनी, बेब्रियो कॉलेरी, टाइफी, बैसिलरी। तो हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो ये बिब्रियो कॉलोजी के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, वृक्षारोपण आवश्यक है? क्या प्रश्न है? वृक्षारोपण आवश्यक है स्वच्छ वायु के लिए, मिट्टी का कटाव रोकने हेतु, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के लिए जो है वृक्षारोपण आवश्यक है, स्वच्छ वायु के लिए भी, मिट्टी के कटाव को रोकने हेतु भी, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के लिए भी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर देखिए, एक दर्जन पेंसिल 36 रुपए की है, तो एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा? एक दर्जन का मतलब 12 पेंसिल 36 रुपए की है। ठीक है, तो एक पेंसिल कितने रुपए की हो जाएगी? 36/12, 12×3=36, यानी कि 3 रुपए। कितने रुपए की? 3 रुपए की। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर 3 रुपए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्या है? विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 19 नवंबर, 19 मार्च, 18 नवंबर, 19 जून। तो विश्व जो शौचालय दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है आ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, संक्रामक रोग फैलते हैं? तो संक्रामक रोग फैलते हैं वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा, ये सभी। तो संक्रामक रोग किससे फैलते हैं? संक्रामक रोग जो है जल द्वारा भी फैलते हैं, वायु द्वारा भी फैलते हैं, संपर्क द्वारा भी फैलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस दिए गए थे, 1 जून, 5 जून, 12 जून, 18 जून। तो विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिदिन की जाने वाली सफाई को कहते हैं? तो प्रतिदिन की जाने वाली सफाई को कहते हैं उत्तम सफाई, अनिवार्य सफाई, अनावश्यक सफाई, आवश्यक सफाई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आवश्यक सफाई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गृह सज्जा का आवश्यक तत्व है? उपयोगिता, सुंदरता, अभिव्यक्ति, ये सभी। तो गृह सज्जा के लिए आवश्यक तत्व क्या है? उपयोगिता भी है, सुंदरता भी है, अभिव्यक्ति भी है। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
साधारण नमक, जिंक ऑक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, चूना। तो जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सभी। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है जल प्रदूषण भी हानिकारक है, ध्वनि प्रदूषण भी हानिकारक है, वायु प्रदूषण भी हानिकारक है। ये सभी आंसर जो है हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है, मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? तो मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? चेचक, क्षय रोग, मलेरिया, टाइफाइड। तो मच्छरों से जो है मलेरिया रोग फैलता है। कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया। नेक्स्ट है, कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या डालते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, गंधक, डीडीटी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या डालते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, लाउड स्पीकर की आवाज से किस प्रकार का प्रदूषण फैलता है? तो लाउड स्पीकर की आवाज से किस प्रकार का प्रदूषण फैलता है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो लाउड स्पीकर से जो है ध्वनि प्रदूषण फैलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद उपरांत होती है, तो उसके बाद उपरांत क्या प्राप्त होती है? पेंशन प्राप्त होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, बजट की मूलभूत आवश्यकता क्या है? भोजन, आवास, वस्त्र, ये सभी। तो बजट की जो मूलभूत आवश्यकता है वो भोजन भी है, आवास भी है, वस्त्र भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस चेक में बाएं कोने पर दो समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं? वाहक चेक, क्रॉस चेक, यात्री चेक, उपहार चेक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉस चेक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, H2O रासायनिक यौगिक सूत्र है, तो ये किसका है? वायु का, जल का, पृथ्वी का, इनमें से किसी का नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो H2O रासायनिक सूत्र है वो जल का है। ठीक है। ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खंड व वर्णात्मक प्रश्न, जिसमें हमको अतिलघु उत्तरीय प्रश्न मिलते हैं 2-2 नंबर के। ठीक है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बजट बनाने के 2 लाभ लिखिए, अथवा पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बुक में मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप उनसे इनको देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अशुद्ध जल के प्रयोग से होने वाली 2 हानियां लिखिए, अथवा दैनिक सफाई से आप क्या समझते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी अथवा करके 2 दिए गए, दोनों में से कोई एक आपको करना है। नेक्स्ट है, ग्रह गणित का क्या अर्थ है? क्या प्रश्न है? ग्रह गणित का क्या अर्थ है, अथवा जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर ये दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए। क्या है? पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए, अथवा संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मोच के लक्षण लिखिए, अथवा सामान्य स्वस्थ अवस्था में नाड़ी की गति कितनी होती है? तो यहाँ पर आपको दोनों में से कोई एक लिखना है। ठीक है। इसके बाद आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारे 4-4 नंबर के होते हैं। ठीक है। 27वां क्वेश्चन इसी में है, बजट का क्या अर्थ है? पारिवारिक बजट बनाने के 4 लाभ लिखिए, अथवा पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को लिखिए। तो यहाँ पर जो है आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, संक्रामक रोग क्या है? 3 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए, अथवा जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? तो यहाँ पर आपको जो है दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रह गणित का ज्ञान होना गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक है? क्या प्रश्न है? ग्रह गणित का ज्ञान होना गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक है? अथवा 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1800 रुपये का 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? आपने एसआई तो पढ़ा ही होगा, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। ये एसआई निकल आएगा, हमसे साधारण ब्याज पूछा गया है।
मूलधन कितना है? 1800 है, ठीक है। वर्ष कितना? टाइम 6 का है, 4% है वार्षिक। यहाँ से 100 से कर देंगे, इसको काट देंगे, 18 6 चौक 24 और 18 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से 24 इंटू 18, तो 18 चौक हो जाएगा 72 की 2 हासिल लगा 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 हो जाएगा 43। तो यहाँ पर 432 जो है आपका ब्याज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन। कठोर जल किसे कहते हैं? जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, अथवा रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो यहाँ पर जो है आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 31 क्वेश्चन। ठंडी सेक कब दी जाती है? ठंडी सेक देने की विधियां लिखिए, अथवा निर्जलीकरण क्या है इसके लक्षण लिखिए। तो यहाँ पर आप जो है दोनों में से कोई एक यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो आपको 6 नंबर पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, घर की सफाई से आप क्या समझती हैं? घर की सफाई के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, अथवा घर की सजावट से आप क्या समझती हैं? घर की सजावट का क्या महत्व है? तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन। पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है? प्रदूषण के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, अथवा पारिवारिक बचत से आप क्या समझती हो? बचत का क्या महत्व है? किन किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है? तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन हमारा 34 है। गर्म पानी की बोतल के प्रयोग की विधि लिखिए, यानी गर्म पानी के बोतल की प्रयोग की विधि लिखिए, अथवा बेबी फ्रॉक की प्रमाणिक नाम लिखते हुए उसकी ड्राफ्टिंग तैयार कीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्लास 10th का होम साइंस का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हो जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।